नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी आप लोग को शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जितना भी क्वेश्चन रहता है सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत का बेसिक भी बताते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बनाने का क्वेश्चन तो कोई ही बना सकता है, जो जल्दी बनाता है सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कोशिश करेंगे शॉर्ट तरीके से बनाने का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है, ये SSC CGL देखिए पूछा गया, CGL का। ये देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर का पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन हमारा रहता है वो सभी क्वेश्चन हमारा SSC और RRB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। SSC और RRB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ये भी रेलवे RPF का पूछा गया प्रश्न 2019 का ही क्वेश्चन है। और ये भी रेलवे NTPC 2021 का क्वेश्चन है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाएंगे वो आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि जो भी है उसको सॉल्व, जो भी बोल रखा है उस चीज़ को हम लोग करते हैं। क्या है, 25% का 25 है तो बराबर 25%, ठीक है। 1 मिनट, 25 है तो 25% है तो परसेंट बटा 100, ठीक है। 25% का मतलब होता है गुना, तो गुना क्या बोला है, 50% का 30% का 150 बटा, ठीक है। जो चीज़ बोला है उस सब चीज़ को हल कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। 50% तो 50% मतलब 50 बटा 100, ठीक है। का 30% का मतलब गुना, 30% मतलब 30 बटा 100, का 150 का 150 मतलब 150। ये जो है नीचे में जो किसके बटा में है, 450%, 45% 40% है तो 40% मतलब 40 बटा 100, ठीक है। का 2250, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, बस हम लोग को यहाँ से गुना भाग कर लेंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कटने वाला चीज़ है तो उसको हम लोग काट लेते हैं। 1 0 2 0 3 0 कट गया, 1 2 और यहाँ का 3, तीसरा 0। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 आ गया। और कुछ कटेगा क्या, 25 से काटे तो 25 चौके 100। तो ऊपर में जो हमारा बच गया, कितना बच गया, 15 तिया 45। ऊपर में जो बच गया 15 तिया 45 और नीचे में बच गया 4 दूना 8, 4 दूना 8 बटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। तो कितना बचेगा, 4 225 चौके तो 800, 25 भी 25 100, 800 1 900, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 बटा 8 तो है ही है, ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा 900 मतलब गुना, नीचे में लिख देंगे 900। यहाँ से कुछ कटने वाला है तो इसको काट लेंगे। 45 दूना 90 मतलब 20 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व किए तो 1 बटा 16, 8 दूना 16 और गुना 10 आ गया। 1 बटा 16 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है या फिर 1 बटा 16 में भाग करें या फिर 0 नीचा में 10 रहेगा, 16 से सिर्फ भाग कर रहे हैं। जब 0.0 फिर से 0 देंगे और 16 छके 96, ठीक है। तो 6 4 और 0 16 दूना 32। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ आएगा। 10 से भाग कर देंगे, 10.1 और खिसक जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो चलिए इसी में 100 से गुना भी कर देते। परसेंटेज निकालना है ना, 100 से गुना, 1 0 से 1 जो खत्म, इसमें 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.62 इस प्रकार से आएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, खिसक के गुना कर रहे हैं 10 से। तो 0.62 हमारा किस ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में पहला में है। तो पहला ही ऑप्शन उस टाइप का है, 62 टाइप का। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर RRB JEE में पूछा गया प्रश्न है। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। 2400 में बेचने पर 25% का हानि होता है, 25% का बोल रहा है हानि होता है, ठीक है। 25% का हानि होता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर 4 का है, हानि होता है ना, तो CP यहाँ पे लिखते हैं, CP और SP, इसी चीज़ का अनुपात दिया हुआ है। अगर कोई चीज़ 4 का है तो उस पर 25% का हानि 1 रुपये का हानि मानल जाएगा,
ठीक है। कोई चीज़ अगर देखिए 4 का है, यहाँ पे 4 है, 4 का है तो 25% कहानी मतलब 4 का 25% 1 होता है। तो कोई चीज़ अगर 4 का है, जो कि नीचे में जो भी होता है सीपी होता है। जब भी लाभ हानि का बात करते हैं तो क्रय मूल्य पे करते हैं, ठीक है, किस पे, क्रय मूल्य पे। तो नीचे में जो आएगा वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 4 है तो इसका 25% 1 होता है, तो 1 रुपये का हानि होगा तो बेचेगा कितना में, 3 में। तो 3 में नहीं बेच के बोला है 2400 में बेचा है, तो एक्चुअल में 3 आया, लेकिन एक्चुअल में सॉरी अनुपात में 3 आया है, लेकिन एक्चुअल में 3 नहीं, क्वेश्चन में 2400 दिया है। तो कितना गुना ज़्यादा दिया है, 800 गुना ज़्यादा दिया है। तो ये भी सीपी भी एक्चुअल में कितना हो जाएगा, एक्चुअल में 4 नहीं हो के 800 गुना ज़्यादा 3200 हो जाएगा। तो एक्चुअल में सीपी का भी हमको पता चल गया कि क्या निकल गया, सीपी का मान निकल गया एक्चुअल में। चलिए सीपी निकल गया, ये फ्रैक्शन वैल्यू जो भी था इसका जरूरी यहाँ पे था तो यहाँ पे हटा दिए, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। 2 चीज़ निकल गया। अब जो एक्चुअल में बोला है सीपी का मान 3200 निकल चुका है, अब बोला है फिर से इस पर 25% का लाभ लेंगे तब एसपी का मान। तो अब फ्रैक्शन वैल्यू बिना लगाए भी निकाल सकते हैं, कितना, 3200 के लिख दिए। क्या करना है, इस पर 25% का लाभ लेना है। तो जब 25% का लाभ लेंगे तो लाभ ले रहे हैं तो 125 कर देंगे, तो 125/100। सिर्फ लाभ निकालना होता तो क्या करते, 25/100, लेकिन विक्रय मूल्य निकालना है तो 100% मतलब क्रय मूल्य तो रहेगा ही 100% प्लस उस पर 25% लाभ लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको गुना कर लेंगे तो 32 गुना कर लेंगे इसको, 125 से दूना हो जाएगा 250 के 0 बाकी 25, 125 या 375, 375 और 25 400, तो 400 कितना जाएगा, 4000 आ गया। तो 4000 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा 4000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस वस्तु का जो हो जाएगा विक्रय मूल्य 25% के लाभ के लिए तो हमारा 4000 हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन, जबकि आरपीएफ में कांस्टेबल वाला एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य इतना दिया हुआ है। समांतर माध्य 7 है और गुणोत्तर माध्य इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए जो भी ऑप्शन दिया है वो दोनों सेटिस्फाई करेगा। जो भी ऑप्शन सही होगा उसका गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य 7 होगा और गुणोत्तर जो माध्य होगा वो 2√10 होगा। वैसे इस पहला क्वेश्चन को मान लेते हैं। तो माध्य गुणोत्तर समांतर माध्य मतलब वही माध्य निकालना होता है, तो इसका माध्य निकालेंगे तो 5 + 4/2, 5 4 9/2 मतलब 9/2 4.5 आ जाएगा। होना तो 7 चाहिए था, बोला है समांतर माध्य, मतलब ये हमारा पहला हो जाएगा गलत। जब पहला गलत तो दूसरा, 2 और 20 का क्या हो जाएगा, समांतर माध्य 20 2 22, 22 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 11, ये भी गलत हो गया क्योंकि समांतर माध्य 7 होना चाहिए था। इसको देखेंगे 8 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है, और 13 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 दूना 6 दूना 12, 6.5, इसका भी नहीं निकला। ये भी जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन मेरा समांतर माध्य पे ही सही हो जाएगा। नहीं भी निकालेंगे तो समांतर माध्य ही निकाल के चेक कर कि सभी का कि सब गलत हो गया, गुणोत्तर माध्य का यूज ही नहीं हुआ। अगर चेक कर लेते समांतर माध्य यहाँ पे निकालेंगे भी तो 10 4 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 हमारा देखिए खोज रहा था समांतर माध्य 7 होना चाहिए था, तो तीसरा ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। लेकिन कोई और ऑप्शन का ऐसा 7 आता तो फिर उस समय गुणोत्तर माध्य को भी लेके चेक करना पड़ता। लेकिन क्या गुणोत्तर माध्य इस क्वेश्चन का है, चेक कर लेते हैं। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, 2 को संख्या है तो 2 देंगे एजा, ठीक है। क्या क्या संख्या है, 4 × 10 है तो 4 गुना कर देते दोनों संख्या को, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 क्योंकि वर्गमूल ही ना, 2 मतलब वर्गमूल। अगर 3 को संख्या होता तो यहाँ 3 निकालते घनमूल करते, लेकिन 2 को संख्या है तो वर्गमूल ही करेंगे। तो 2√, इसका नहीं निकलेगा, इसका दोस्त ही नहीं है तो 10, 2√10 आ गया ना। क्वेश्चन में यही बात बोला है कि कितना होगा, गुणोत्तर माध्य 2√10 होगा। हम लोग का भी 2√10 आया, किस ऑप्शन से, ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, 3 4 5 त्रिभुज वाले भुजा वाले त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालने वाला क्वेश्चन है। ये हमारा एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं, समझिएगा। अलग अलग डायग्राम बना के समझाएंगे।
ये जो देखिए कोई भी अगर त्रिभुज ले सकते थे, कोई भी त्रिभुज ले लेते, लेकिन हम लोग को एक अगर पाइथागोरस त्रिक याद है तो ये दिख रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय पे बैठा हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। नहीं तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है, और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। मतलब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। जब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है तो इसमें समकोण त्रिभुज का ही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जो कि आसान होता है। तो एक समकोण त्रिभुज माने ये हो गया, एक हमारा समकोण त्रिभुज ये हो गया। इसमें परिवृत्त का कहानी पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, परिवृत्त का कहानी पढ़ना है। तो थोड़ा सा डायग्राम को हम कर देते हैं, मैथ्स मेकर को हम हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा के लिए देर के लिए, और डायग्राम को कर देते हैं न मार के। ये हमारा एक वृत्त हो गया। इसमें पढ़ेंगे अंतःवृत्त, इसमें इसके बारे में देखते हैं। इसमें अंतःवृत्त देख लेंगे, दोनों अलग अलग डायग्राम बना के आप लोग को समझाएंगे, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। तो इसको हम अगर यहाँ से कर दें शिफ्ट, तो ये अंतःवृत्त बन गया, एक ये हमारा अंतःवृत्त बन गया। इसका भी त्रिज्या देखेंगे। दूसरा बनाते हैं एक हम लोग ये बाह्य वृत्त का भी कॉन्सेप्ट देखना है ना, कि बाह्य वृत्त का क्या होगा। तो ये हमारा बन गया, ये हम यहाँ पे देखेंगे बाह्य ठीक है। अंतःवृत्त को ही यहाँ से उठा लेते हैं, अंतःवृत्त को ही यहाँ से उठाते हैं यार, ठीक है। अंतःवृत्त वाला को यहाँ लगा देते हैं, और बाह्य वृत्त का हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं ऊपर में। जब बाह्य वृत्त का बनेगा तो वृत्त को क्यों ना छोटा कर दे, वृत्त हमारा बन जाएगा, बाह्य वृत्त का कहानी लगाना है तो ये हमारा बाह्य वृत्त बन जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारा बन गया। अभी आ जाए थोड़ा सा छोटा और हाँ, ये हमारा बाह्य वृत्त का बन गया। तो दोनों बच्चा है कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, सभी चीज़ पता है। यहाँ पे भुजा उजा का सबका मान पता है कि ये 3 है, ये 4 है, निचला हमारा 4 ही हो जाएगा 4, और कर्ण का मान 5 हो जाएगा। सेम यहाँ भी वही है कि 3 है, 4 है, 5 है, ये दोनों 3 4 4 3 हो सकता है, कोई बात नहीं है। मैं 5 पे डिपेंड करता है कि 5 कहाँ पे होगा, तो 5 हमारा कर्ण जो है वही होगा। तो देखिए दोनों का त्रिज्या, इसका अंतःवृत्त का बात करें, अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या किसमें, समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है वो होता है हमारा आधार जोड़ लंब माइनस कर्ण डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा था छोटकी आर, मतलब ये छोटकी आर को त्रिज्या को हम मान लेते हैं ये छोटकी आर, ये हमारा यहीं से निकलता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को हम। अबे यार ठीक है, ये मान हमारा छोटा ही नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, ठीक है, इसी में बैठा के निकाल लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब डायरेक्टली कर लेते हैं। आधार और लंब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, और 7 में 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। मतलब छोटकी आर का मान 1 निकल गया। अब हम लोग यहाँ से बड़की आर भी निकाल लेते हैं। तो इसी दोनों का क्वेश्चन में जो पूछा है अनुपात पूछा है यही दोनों का, तो बड़की आर का जो मान निकलेगा यहाँ से हम लोग बड़की आर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बड़की आर निकालेंगे तो बड़की आर मेन होता है आसान, वो भी तो बड़की आर जो होता है वो कर्ण का आधा होता है, दिख रहा है ना, यही हमारा इस त्रिभुज का सेंटर होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग इमेजिन करें तो यही सेंटर दिख रहा होगा। तो सेंटर इसका जो होता है बड़की, मतलब बाह्य वृत्त, समकोण त्रिभुज में बाह्य वृत्त का बात करें तो बाह्य वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो हमारा होता है कर्ण का आधा, कर्ण बटा 2। कर्ण हमारा 5 है तो इसका त्रिज्या 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन यहाँ पे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाह्य वृत्त अंतःवृत्त दोनों का समझ गए, समकोण त्रिभुज का कहानी था। इसमें पूछा है क्वेश्चन में क्या, दोनों का अनुपात क्या होगा, बाह्य वृत्त अंतर्वृत्त के त्रिज्या का अनुपात। तो यहाँ से हम खींच देते हैं लाइन, और अच्छे से हम लोग इसी लाइन में निकाल लेंगे। तो निकालना है क्या, पहले बोला अंतःवृत्त, अंतःवृत्त हमारा छोटकी आर है, इसका अनुपात निकालना है बड़की वृत्त के साथ। छोटका वृत्त का मान 1 आ गया त्रिज्या, और बड़का वृत्त का आ गया 5/2। तो यही अनुपात होगा, लेकिन बटा में तो हो नहीं सकता, तो ये इधर आ जाएगा, तो 2:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:5। तो 2:5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। ये समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त के लिए, ये बाह्य वृत्त का त्रिज्या है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।